मात्र 20,000 रुपये में ये ट्रैक्टर तैयार हुई है। इसको कोई स्टार्ट करने के जब मर्जी उठाइए और अपना चला पड़ेगी और इसमें कुछ मेहनत नहीं करना है, साइकिल जैसा चलाइए। और ये देखिए भैया चला भी रहे, जितना आप साइकिल चलाइए ये ट्रैक्टर आगे बढ़ती है। फार गिराइए भैया, अब ये खेत जोतती चली जाएगी। नमस्ते, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अच्छा, हमारा सफ़र जो है वो लगातार चल ही रहा है। हम आपको एक इको फ्रेंडली गाड़ी के बारे में बताने आए हैं। ये किसानों के लिए बहुत उपजाऊ है। ये एक ऐसी ट्रैक्टर है जो किसानों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है और ये इको फ्रेंडली भी है। इको फ्रेंडली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें आपको किसी भी प्रकार की ईंधन की आवश्यकता नहीं है। जैसे तेल, डीजल और न जाने कितनी और ईंधन होते हैं, उन में से किसी की भी ज़रूरत नहीं है। ये जो है पॉडल चलाइए और ये जो है हल के साथ ये ट्रैक्टर खुद ही काम करता है, खुद ही खेत को जोतता है। अब ये भैया से पूछना होगा कि ये कैसे काम करता है और ये क्या इतना यूज़फुल है किसानों के लिए, क्योंकि इसका जो ये फारा है वो बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन ट्रैक्टरवा थोड़ा अच्छा लग रहा है, अलग सा दिख रहा है। इनको कई जगह और भी लोगों ने पुरस्कृत किया, सम्मानित किया है ना भैया, मतलब कुछ बढ़िया किए हैं आप। जी। पहले नाम बताइए अपना। जी नमस्कार, मेरा नाम संजीत रंजन है। अच्छा, ये कहाँ दिखाइए वो देखिए यहाँ पे ये जो पोस्टर है गोवा में हमने प्रदर्शनी किया, इंडिया बीच वाला हाँ, ये इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में। अच्छा। वहाँ पे ये पोस्टर लगा हुआ था, तीनों पोस्टर। और वहाँ पे हमको इस ट्रैक्टर के नाम से एक सर्टिफिकेट मिला है। हाँ, क्या लिखा है उस पे लिखा है HE ट्रैक्टर। हाँ। हम सर्टिफिकेट दिखाते हैं आपको। अच्छा, तो ये देखिए, ये सिर्फ भारत एक नई सोच इसको कवर नहीं कर रहा है। बेतिया जागरण, प्रभात खबर और न जाने किन किन जगहों पर इस ट्रैक्टर के बारे में छपा हुआ है और हम बहुत लेट हैं। इससे पहले भी बहुत लोग इस ट्रैक्टर के बारे में लगातार बात कर रहे हैं। ये मानव ऊर्जा पर चलने वाला ऐसा ट्रैक्टर है जिसमें आपको किसी भी ईंधन की आवश्यकता नहीं है। आप अपना पैर, अगर आपके पैर में मजबूती है तो आप अपना खेत जोत सकते हैं ना। आलसी नहीं है तो जी, आलसी नहीं है तो कर सकते हैं। इसको एक छोटा 10 साल का बच्चा भी चला पाता है, आसानी से चला पाता है। इसे ये नहीं जरूरी है कि आपके पास ताकत नहीं है। अगर आप आलसी नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपने एक्सरसाइज तब तक कोई भी नहीं कर पाएगा। आप जैसे ये आलसियों का कोई इलाज नहीं। अपना एक्सरसाइज भी कर लीजिएगा, अपना खेत भी काम कर लीजिएगा, दोनों फायदा हो जाएगा इससे। थोड़ा थोड़ा चला के दिखाइए, मैं समझूं। ये भैया जो है अब इस ट्रैक्टर को चलाने जा रहे हैं। इसमें कोई गियर वेयर की जरूरत नहीं, कोई स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। इसको कोई स्टार्ट करने के जब मर्जी उठाइए और अपना चलाते रहिए। यहाँ से इसको फार गिराने का सिस्टम है। ये देखिए, फार दिखाइए भाई, फार गया नीचे। यहाँ से उठाने वाला है। हाँ। यहाँ से हम गिरा देंगे। अब खेत जोतना बस अपना शुरू कर लीजिए। पूरा पूरा अपना घरवा जोत देंगे क्या आप? हाँ, थोड़ा सा और इसमें सुधार करके और इसे बेहतर बनाने वाले हैं थोड़ा। इसका स्पीड बहुत कम है। हाँ, स्पीड थोड़ा सही है। अगर 1-2 बीघा खेत हो, 1-2 बीघा के लिए नहीं बनाया गया। ये जैसे मान लीजिए जिसके पास छोटा खेत है, 2 कट्ठा 4 कट्ठा 5 कट्ठा खेत है, उसके लिए वो अपना एक्सरसाइज भी कर लेगा और अपना खेत। चलिए अब मुझे बताइए, आप ये ट्रैक्टर बनाए तो आपको ज्यादा पता होगा, 1 कट्ठा जोतने के लिए कितना समय लगेगा? 1 कट्ठा जोतने के लिए कम से कम पौन घंटा के आसपास समय लगेगा। कितना 1 कट्ठा मतलब ये जहाँ से वहाँ घर दिख रहा है? हाँ, वहाँ से यहाँ से लेकर आइए, थोड़ा सा और इधर चौड़ाई कर लीजिए, कट्ठा हो जाएगा अपना आराम से। बच्चे भी हाँ, बच्चे 1-10 साल का बच्चा भी चला पाता है। आइए दिखाते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि जो ट्रैक्टर जोतता है वो थोड़ा गहरा जोतता है ना, ये तो बहुत हल्के हल्के मिले जा रहा है। अभी इसमें सिस्टम उतना नहीं लगाया गहरा करने के लिए, ठीक है। जैसे मतलब सुधार करके आएगा तो ये भी 1.5 इंच जोत रहा है, वो 2.5 इंच जोता है। 1 इंच और 2.5 इंच जोता है, तो इसमें थोड़ा फार चौक नहीं है, जिस कारण वो 2.5 इंच गड़ा नहीं जा रहा है। लेकिन ये ट्रैक्टर कर सकता है? हाँ, कर सकता है। अच्छा, बिल्कुल तो कर और सकते हैं। मेहनत लगेगा तब, छोटे नहीं मेहनत लगेगा, थोड़ा और इसमें सुधार करके और एडवांस बनाएंगे। पहली बार बनाए हैं तो थोड़ा सा ही है। क्या दिमाग में आया कि खुरापाती ट्रैक्टर बना दिया आप? देखिए जैसे हमारे पास से भी तो कर सकते थे ना, आराम आराम से कर दे अपना, कौन दिक्कत था? नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रैक्टर बनाए अपने खेतों के लिए। हमारे पास जो भी खेत है वो छोटे छोटे खेत हैं, करीब एक एकड़ से कम है, 10 कट्ठा के आसपास है। तो अपना खेती भी कर लेंगे। अलग अलग जगह है, और जितना भी खेत है हमारे पास सब छोटे छोटे खेत है, तो वहाँ पर बड़े ट्रैक्टर आसानी से घूमते भी नहीं है। तो सोचे क्यों ना अपने ही खेत को जोतने के लिए हम एक ट्रैक्टर बना ले, जिससे हम अपना खेत भी जोत लेंगे, अपना एक्सरसाइज भी कर लेंगे और साथ में देश को भी प्रदूषण से मुक्त कर लेंगे। सब फायदा। ये बहुत सही चीज़ है। देखिए, एक तो ईंधन बहुत कम है और धीरे धीरे हमारे पर्यावरण को नुकसान भी करते हैं और कमी भी हो रही है उसकी। जैसे आप देखते हैं कि तेल और इन सारी चीज़ों के दाम इसीलिए लगातार बढ़ रहे हैं क्योंकि ये सब सीमित हैं, एक समय आने के बाद ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर ऐसी ट्रैक्टर हो तो आप चलाइए, आप फिट भी हो जाएंगे
है ना। जिम में जाने की जरूरत नहीं है, ट्रैक्टर खरीदिए ये। ट्रैक्टर खरीद लीजिए, 20,000 रुपये की इसकी कीमत है मात्र। और खरीद लीजिए, आप देश में अपना योगदान भी दे दीजिए और अपना खेती के काम भी कर लीजिए, साथ में अपने शरीर को एक्सरसाइज भी करा सकते हैं। बेतिया के हैं आप, जी, हम एड्रेस बताइए यहाँ कैसे पहुँचे। हम बेतिया के हैं। हमारा धूमनगर पंचायत है, धुंसवा टोला, जो नौतर प्रखंड में पड़ता है, बेतिया जिला में। तो एक छोटे किसान, अच्छा ये एक बात बताऊं, मैं बिहार में जब से हूँ, लगातार आप जानते हैं कि बिहार में मैं लगातार कवरेज कर रही हूँ, पर बिहार में हर गली, हर चौराहे, हर नुक्कड़ पे आपको कुछ नया दिख जाता है। और जब किसान हूँ और जिनको ये लग रहा है कि तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, और आप समझिए कि खेती अब और महंगी होती जा रही है, क्योंकि खेत को जोतने के लिए ट्रैक्टर वगैरह में तेल बहुत ज़्यादा डालना पड़ रहा है, फिर पानी चलाने के लिए भी तेल डालना पड़ रहा है। तो ये एक तरीका है जिससे जोतने के खर्चे को कम किया। देखिए, डीजल पेट्रोल एक सीमित समय है, कुछ सालों के बाद 50-100 सालों के बाद खत्म हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिक सिस्टम, इलेक्ट्रिक में चार्ज करने की सबसे बड़ी समस्या होती है और इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो इसको ध्यान में रखकर सोचे हम क्यों ना इको फ्रेंडली ट्रैक्टर बनाए, जिसमें आप प्रदूषण भी नहीं होगा, अपना खेती छोटे मोटे जो भी आजकल जितने भी खेत है सब छोटे छोटे हो रहे हैं, अपना खेत जोत लेते हैं। ये यहाँ पे कोला वाला जोत लिया। और लोग हैं आपके गांव, पूछेंगे जी, पूछ सकते हैं। अपना खेत नहीं जोते हैं, अभी थोड़ा स्पीड है तो खेत नहीं लेगा, लेकिन कोला में यहाँ पे सब हम जोत लिए हैं लोग। साग सब्जी है, प्लस गोभी है, गोभी रोपे हैं लोग, मूली रोपे हैं। ट्रैक्टर से जोत के गोभी पूरा बच्चा दिन भर घुमाते रहता है, लोग जोताते रहता है, और उसी में खेलते उन लोग खेल लेते हैं, हमारा काम भी हो जाता है। ये सही है जी। अब जैसे बच्चे होते हैं खुरापाती, तो वो जो खुरापात यहाँ पे करेंगे तो आपका खेत जोता जाएगा। वो आते हैं अपना मनोरंजन करने के लिए, मनोरंजन करते हैं, हमारा काम हो जाए। बच्चे आके हाँ, अधिकतर बच्चे आते हैं, वो अपना खेती करके अपना खेती कर लेते हैं। अच्छा, कुछ नुकसान है इसमें, मतलब टूटने फूटने का डर है? जैसे बच्चे होते हैं वो शैतानी करने में सामान तोड़ के जाते हैं। तो देखिए, पूरी मेटल लोहा की बड्डी है, तो टूटने का चांस नहीं, इस पर 10 आदमी बैठ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होता। फिर भी इजली से चलता है, ऐसा नहीं कि भारी चलेगा। 10 साल का बच्चा भी इसको आसानी से चला लेता है। कितने दिन में बना है ये करीब 15 दिन के आसपास में बना है। इसका डेमो मतलब बना के हम गोवा में प्रदर्शन कर लिए थे, और उसके बाद तो ये लेके गए थे गोवा? नहीं, इसका डेमो छोटा सा डेमो ले गए थे, सेम इसी डिजाइन का है। तो वहाँ पे लोग क्या बोले जब आपका ये बहुत सराहना मिली, सर्टिफिकेट भी मिला हमको एची ट्रैक्टर के नाम से, और लोगों ने सपोर्ट किया। प्लस इसका मेथी कर दिए, ट्रांसफ़र कर दिए गुजरात में। जाने के बाद वहाँ पता चला, वो हम लोग देखे भी नहीं, बस मेल के जरिए थी किया, वो पहले से रिजेक्ट कर दिए। वो सोच रहे हैं कि ये काम में नहीं करता, बोले कि इससे मतलब देखिए, गोवा में उन्होंने इसलिए रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट हो गया ये। गोवा में एक्सेप्ट हो गया, गोवा में एक्सेप्ट, गुजरात में रिजेक्ट हो गया। क्यों? गुजरात में इसलिए वो देखे भी नहीं। अगर मान लीजिए आप हम कोई भी स्थिति भेजते हैं तो रिप्लाई आने के बाद उसको मतलब परखा जाता है, तो हमारे पास आए भी नहीं, परखे भी नहीं, देखे भी नहीं, और मेल का जवाब में कर दिया कि बस ये काम नहीं करता। वो हकीकत तो देखे नहीं, देखते परखते तब रिजेक्ट करते, तो हम मानते कि हमारा काम नहीं कर रहा है। वो देखे भी नहीं, मेल के जरिए। पता है क्यों रिजेक्ट कर दिए? आपको पता है पेट्रोल पंप की, जो रिलायंस वाला पेट्रोल पंप है, जो भी हम वो किसके नाम से है? देखिए, जितना भी पेट्रोल है, बड़ी बड़ी ट्रैक्टर कंपनियां हैं, वो एक्सेप्ट करने देंगी नहीं, बस एक बहाना चाहिए उनको रिजेक्ट करने के लिए। इससे छोटे किसानों को तो इतना फायदा होता, तो उनका डीजल पेट्रोल का खर्चा मतलब खत्म हो जाता, तो वो लोग बेच कैसे पाते, इसलिए वो पहले से हमको रिजेक्ट कर दिए। जो अगर आकर देख के रिजेक्ट करते तो हम मानते कि हम में गलती है, बिना देखे हुए रिजेक्ट कर दिए। गोवा में पास होता है और गुजरात में बिना देखे ही फेल हो जाता है। अब मैं ये बताऊंगी नहीं, ये आप खुद ही समझ जाइए क्यों फेल हो गया होगा। जब ये रेस में दौड़ा होता और हारा होता तब फेल होता तो समझ में आता। इसको बुलाया ही नहीं गया दौड़ने और फेल कर दिया। पहले से मेल पे ही रिजेक्ट कर दिया उसको। देखिए, आपको पता है कि ट्रैक्टर और न जाने जितनी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो जब अपने प्रोडक्ट बेचती हैं तो उससे कितना मोटा रकम सरकारों को मिलता है। अब उनको मिलता ये है कि वो काम करें, लेकिन वो काम नहीं करते हैं। मुझे तो भैया की ट्रैक्टर अच्छी लगी, बस ये है कि स्पीड बड़ा कम है। स्पीड हम बनाने वाले हैं, छठ बाद इसको ले आकर थोड़ा स्पीड बढ़ा देंगे, और जो गहराई कर देंगे। उसके बाद हम अपना सारा खेती का, बाहर का जितना खेती है सब करेंगे, इसी से करेंगे। हम BSc साइंस से किए हैं। देखिए, हम गांव के बीच में हैं, जहां हर जगह लाइट तक नहीं है अभी ठीक तरीके से पहुंच पाई है। वहां पर अगर एक किसान ने कुछ बेहतर करने के बारे में सोचा है, सिर्फ इसलिए कि ये जो ट्रैक्टर है वो बहुत किफ़ायती है, आपका ईंधन बचाती है, आपका पर्यावरण बचाती है, आपको उसको प्रदूषित करने से बचाती है, इसके अलावा आपको फिट रखने के बारे में सोचती है। आप जितना साइकिल चलाएंगे उतना ही ये ट्रैक्टर आगे बढ़ेगी, और इसमें कुछ मेहनत नहीं करना है, साइकिल जैसा चलाइए। और ये देखिए भैया चला भी रहे, जितना आप साइकिल चलाइए ये ट्रैक्टर आगे बढ़ती है
फार गिराइए भैया। अब ये खेत जोतती चली जाएगी। मुझे पता है कि ये बहुत बड़े खेतों में कारगर नहीं है, छोटे जो जिनके पास छोटी छोटी ज़मीन है उनके लिए ये कारगर हो सकती है। ट्रैक्टर हल्की भी है तो आप इसको आराम से अपने खेत में लेके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना भैया। जी जी जी। कितना जगह चाहिए इसको ले जाने के लिए? इसको ले जाने के लिए 3 फीट, बस मात्र 3 फीट चाहिए। 3 फीट चाहिए, 36 इंच चाहिए, 40 इंच के आसपास में आपको आसानी से चला जाएगा, जबकि बड़े ट्रैक्टर 5 फीट 5.5 फीट का जगह लेते हैं। लोग कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं? बहुत गांव के लोगों का बहुत रिस्पॉन्स है, मीडिया लोग का भी बहुत रिस्पॉन्स है। जो भी आते हैं वो अच्छा ही रिस्पॉन्स देते हैं। कहते हैं सरकार इसकी तरफ से मदद कराएंगे, लेकिन अभी कोशिश करा नहीं पा रहा है कोई भी। अगर इस पे सोलर पैनल भी लगा दिया जाए तो भी मुझे लगता है कि ज़्यादा आपके लिए नुकसानदायक नहीं होगा। सूरज आराम से सूरज से चार्ज हो और चलता रहेगा। ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है, उसके लिए तो इजीली। हम बेतिया में हैं और बेतिया में इस ट्रैक्टर के बारे में मुझे पता चला। मैं सोचा देख आते हैं, देख के आते हैं, समझ के आते हैं कि इसको कैसे बनाया गया है, इसका बनाने का फंक्शन क्या है, क्यों बनाया गया है। लेकिन सरकारों को ये अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब गुजरात सरकार इसको बिना देखे ही रिजेक्ट सिर्फ इसलिए कर देती है क्योंकि बड़े बड़े पूंजीपतियों को इससे कोई फ़ायदा नहीं है। पहले तो तेल नहीं बिकेगा, दूसरा वो बड़ा बड़ा ट्रैक्टर नहीं बिकेगा तो पैसा नहीं मिलेगा। चाचा क्या समझे हैं, कैसा लग रहा है ये? अच्छा है, क्या इसमें समझ में आ रहा है बताइए हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। समझ नहीं आ रहा है। हाँ। इसमें बहुत बढ़िया है, छोटे खेत के लिए बहुत बढ़िया है। हम लोग के पास जिन लोगों के पास छोटा छोटा ज़मीन है, खुला है, वैसे जोत सकते हैं। हल बैल चलाने की जरूरत नहीं है, हल बैल तो बहुत महंगा भी है। अब बैल वैल का जमाना भी चला। जमाना भी चला गया और 1 लाख से कम का बैल भी नहीं होता है, खाने तो में उतना खर्च खिलाना पड़ता है। इतना महंगा हो और गया चोकर हो 1-2 महीना खेती होता है, उसे साल भर खिलाना पड़ता है। तो चलिए भैया, ये जो ट्रैक्टर है ये मात्र 20,000 रुपये में आपके घर तक पहुंच सकता है। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लग रहा है तो कैसे कांटेक्ट करें, कैसे लोग देखिए, आपने अब ट्रैक्टर मंगाना है मान लीजिए अपने घर, तो कैसे मंगाएंगे? देखिए, अभी इसके लिए हम सरकार से बात कर रहे हैं। अगर हमको लोन दिलाएगी तब इसका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। अभी सरकार हमारी कोई सुन ही नहीं रही। जिनके पास भी जाते हैं बस अच्छा कह के अपना देश छोड़ा लेते हैं, उसके बाद दोबारा आगे जाने पर वो सुनते भी नहीं है। तो इसीलिए हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं ताकि हमारी मदद की, हम लोन वोन दिलाए ताकि हम इसका मैन्युफैक्चरिंग करके किसानों को पहुँचा सकें। देखिए, बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट पर लाखों करोड़ों रुपए सरकारें फूंक देती हैं, लेकिन जब गांव में किसी छोटे एक्सपेरिमेंट पे सरकार खर्च करे, थोड़ा अप्रिशिएट करे, तो माना जाए कि सरकारें गाँव के बारे में भी सोचती हैं। अब इनका अपना कुछ फ़ायदा नहीं है, ये बस ये चाहते हैं कि ऐसा ट्रैक्टर और बने ताकि ये समझ आए कि ये छोटे किसानों को फ़ायदा पहुंचाता है या नहीं। जैसे इनका अपना है तो ये तो अपनी मूली कोई बोलेगा कि कड़वी है, तो अगर ये और लोगों तक पहुंचेगी तो पता चलेगा कि ये सही है या नहीं। आपको ये ट्रैक्टर कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मात्र 20,000 रुपये में ये ट्रैक्टर तैयार हुई है और ये इको फ्रेंडली ट्रैक्टर है। कैसा लगा बताइएगा। नमस्ते।